हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजोनी? इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स कैसे वो जो है होता है, इंश्योर होता है, ये समझना है। देखो, अब पेरेंट्स हैं, फादर है, मदर है, ठीक है। फादर के क्रोमोसोम्स हो गए एक्स वाई, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। मदर के क्रोमोसोम्स एक्स एक्स, ठीक है, ये सब ड्राइव हो चुका है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन की हमें बात करनी है। तो अब इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, यानी इनके जो बच्चे होंगे, उसमें क्या होगा कि एक क्रोमोसोम्स आएगा फादर से, एक आएगा मदर से। अगर दोनों से एक्स एक्स आए तो ये क्या होगा, डॉटर होगी। अगर इससे वाई आया और मदर से एक्स आया तो ये सन होगा। अगर फादर से एक्स आया और मदर से एक्स आया तो ये डॉटर होगी। फादर से वाई आया, मदर से एक्स आया तो ये सन होगा, ठीक है। यानी ऑफस्प्रिंग इज इंश्योर्ड बाय द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम जानते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी पर्सन में, ठीक है। अब ये मान लो 23 पेयर किसका हो गया, फादर का, और 23 पेयर किसके हो गए, मदर के, ठीक है। ये है, यानी इनके पास 46 हैं। तो इसमें सेपरेशन हो जाएगा। हम कह सकते हैं 22+1, जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसको +1 में लिख लेते हैं, 22+1। अब इसके आधे इसमें आएंगे, 22 ऑटोसम्स और 1 सेक्स क्रोमोसोम्स। 23 पेयर में ये होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग में, जिसमें 22 होते हैं ऑटोसम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। अब मेल के केस में वो एक्स और वाई वाला हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है, या तो एक्स आएगा मेल से या वाई आएगा। बट फीमेल के केस में क्योंकि दोनों एक्स एक्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, तो दोनों केस में एक्स ही आएगा, ठीक है। तो मेल्स हैव एक्स वाई। तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट क्या कंट्रीब्यूट करेगा, मेल गैमेट कंट्रीब्यूट करेगा 22 ऑटोसम और एक्स या वाई में से कोई सा एक, एक्स या वाई में से कोई सा एक। और ये जो 23 हैं, 22 ऑटोसम और एक एक्स या वाई, यानी 23 हैं ये किससे फ्यूज करेंगे, किसके साथ मिलेंगे, विद फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे और उसमें होंगे 22 ऑटोसम और एक्स। एक्स जो है ये फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स है एक्स। तो फॉर्म करेगा मिलके जायगोट फॉर्म होगा। अब दोनों के 23 और 23 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 23 और 23 मिलकर के 46 हो जाएंगे, यानी 23 का पेयर हो गया, पेयर ऑफ 23, पेयर ऑफ 23। तो इस तरह से जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है दोनों पेरेंट्स का, ठीक है। दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है ऑफ स्प्रिंग्स के जेनेटिक कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। इक्वल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखें हम।